नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हूं विकास शर्मा। मुजफ्फरनगर में सरकार सूती रही, आतंकी युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, पीड़ितों पर सियासत भी होती रही, लेकिन उनके बीच कौन आता जाता रहा किसी को पता नहीं चला। नतीजा यह रहा कि लश्कर अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए युवाओं को भटकाने का काम करता रहा। अब नेता कह रहे हैं कि अगर लश्कर अपनी पैठ बना रहा है तो यह गंभीर बात है। यकीनन क्या अब इस मामले में जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर चूक कहां हुई? आज प्राइम टाइम में इसी पर चर्चा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी का मुजफ्फरनगर दंगों के रिलीफ कैंप को लेकर दिया गया बयान सच साबित हो रहा है। खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित युवकों को अपने संगठन में भर्ती करने की फिराक में था। 2 गिरफ्तार आतंकियों ने इस सनसनीखेज राज से पर्दा उठाया है। राहुल गांधी के उस बयान से भले ही सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया था, लेकिन मेवात से गिरफ्तार लश्कर के आतंकी मोहम्मद शाहिद और राशिद ने बताया है कि दंगे के शिकार नौजवानों को भड़काकर हमले के लिए तैयार करने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में इन आतंकियों ने खुलासा किया है कि मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित युवकों को भड़काकर आतंकी हमले के लिए तैयार करने का हुक्म इन्हें दिया गया था। मेवात से गिरफ्तार इन आतंकियों के संपर्क में मुजफ्फरनगर के कई लड़के थे, जिनमें से 2 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देर शाम हिरासत में भी लिया और पूछताछ भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मेवात से गिरफ्तार शाहिद के पास से डायरी मिली है, जिसमें मुजफ्फरनगर के कई लड़कों के नाम भी मिले हैं, जिन्हें आतंक के नाम पर भड़काकर धमाके करने के लिए भड़काया जा रहा था। वहीं मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के राहत कैंप के 2 संचालकों के बैंक अकाउंट को भी पुलिस खंगाल रही है। खबरें भी ऐसी मिल रही हैं कि संचालकों के अकाउंट में अवैध रकम थी जो उन्होंने पीड़ितों में बांटी है। यह पैसा लश्कर-ए-तैयबा का हो सकता है। यह पूछताछ और जांच का विषय है। उधर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के उस बयान में दम बताया है, जिसमें उन्होंने हिंसा पीड़ितों से आईएसआई के संपर्क में होने की बात कही थी। आज एनडीटीवी का एक वो देखा था फ्लैश। अगर ये बात सही है कि लश्कर-ए-तोयबा के कुछ लोग गए थे वहां से मुजफ्फरनगर के जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने वो भुगते हैं, उनको इसमें प्रोत्साहित करने के लिए अगर गए थे तो वो बात सही होती है जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी कही थी। तो इसमें तो उन्हीं की बात को बल मिलता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस देश में कट्टरपंथी ताकतें चाहे हिंदुओं की हों या मुसलमानों की हों, ये देश के लिए खतरा है। ये बात सच्ची है तो निश्चित तौर से बहुत गंभीर बात है, क्योंकि उस समय जब राहुल जी ने बात कह दी थी तो पूरे देश में उसकी एक प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन अगर वास्तविकता ये है तो फिर तो देश को या सरकार को भी जो बात उन्होंने कही उस पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर ये साफ है कि यहाँ कोई भी घटना हो, चाहे विस्फोट की हो या सांप्रदायिक दंगे हो, वो सीमा पार के बैठे हुए लोग, चाहे लश्कर-ए-तोयबा हो या जमात-उद-दवा हो और जो इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं, वो कहीं न कहीं इसका फायदा लेना चाहते हैं और हमारे देश को डिस्टेबलाइज या अस्थिर करने का एक लगातार उनकी कोशिश और षड्यंत्र जारी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव फखरुल हसन चांद साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। अंबरनाथ अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। सलील बिश्नोई साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता दिल्ली स्टूडियो से सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। फखरुल हसन चांद साहब, लश्कर-ए-तैयबा मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों को, नौजवानों को गुमराह करता रहा, उत्तर प्रदेश सरकार भी सोती रही। जी, जहाँ तक आप राहुल गांधी जी के उस बयान की बात कर रहे हैं, नहीं, अभी हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार सोती रही, आप आज रिलीफ कैंप में आतंकी जाते रहे, वो गुमराह करते रहे नौजवानों को, पुलिस क्या करती रही, सरकार क्या करती रही? नौजवानों को पुलिस क्या करती रही, सरकार क्या करती रही?
देखिए, पहली चीज तो मैं बताऊं कि जो भी राहत कैंप और राहत शिविर चल रहे हैं उसके अंदर कहीं पे भी आतंकवादी नहीं गए। और वो जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो ये आरोप है और मुस्लिम नौजवानों को किसी षड्यंत्र के तहत फंसाने का ये प्रयास है, जिससे कि जो नौजवान हैं मुसलमान हैं उनको किसी साजिश का शिकार बनाया जा सके। फखरुल हसन चांद साहब, आप कह रहे हैं आतंकी नहीं गए, जो दंगा पीड़ित हैं वो अदालत में बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 शख्स आते थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ एक लश्कर का शख्स भी रहता था जो उन्हें गुमराह करता था। आप किस बिना पर कह रहे हैं कि वो नहीं जाते रहे, वो गुमराह नहीं करते रहे? देखिए, अगर कहीं पे कुछ लोग पकड़े गए हैं तो मैं बताऊं कि जो लोग अगर कहीं पे कुछ लोग पकड़े गए हैं तो कुछ जानकारी है तो मैं राहुल जी के बयान से बताऊं कि राहुल जी देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। उनको अगर कुछ जानकारी थी तो उनको खुफिया जो जानकारी थी उसे लीक नहीं करना चाहिए था, और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार सांसद की तरह उसको देश की खुफिया एजेंसी को बताना चाहिए था, उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहिए था अगर उनके पास कोई जानकारी थी। ये जो आरोप है ये तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान नौजवान जो शिविर में रह रहे हैं उनको परेशान करने के लिए और उनको फिर से किसी ऐसे मुकदमे में फंसाने की साजिश ये केंद्र सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से हो रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार इंतजार करती रही कि राहुल गांधी हमें बताएंगे तब वहां हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का यही काम रह गया, मतलब यही है? जी नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, एक सम्मानित सांसद हैं। अगर उनके पास कहीं कोई जानकारी थी तो उनको बताना चाहिए था, और एक वो उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो उत्तर प्रदेश का या हिंदुस्तान का नागरिक है, अगर उसके पास देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो उसे कम से कम सरकार को पहुंचाना उसका कर्तव्य है। और एक देश का नागरिक, एक ईमानदार नागरिक होने के नाते ये उसका कर्तव्य है कि उसकी जानकारी उसको उस राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को देनी चाहिए। नहीं, ठीक है। फखरुल हसन चांद साहब, आप ये मानते हैं कि सरकार की विफलता थी, सरकार पता नहीं कर पाई, सरकार सोती रही, और राहुल गांधी के जगाने का आप इंतजार करते रहे? तैयार नहीं हूँ कि सरकार सोती रही। राहुल गांधी के जगाने का नहीं, राहुल गांधी जगाने का नहीं। राहुल गांधी तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा हिंदुस्तान आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भगवा आतंकवाद है वो बड़ा मुद्दा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारा आंतरिक मुद्दा था, ये हमारे आंतरिक समस्या थी, हम इससे अपने आप निपट सकते थे। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, अगर उनके पास कोई जानकारी थी तो उनको सरकार को बताना चाहिए। अंबरनाथ अग्रवाल जी, ये सवाल तब भी उठा था और कांग्रेस ये इस वक्त पीठ थपथपा रही कि देखिए राहुल गांधी ने जो कहा वो सच साबित हुआ है। इंटेलिजेंस को जहां से भी उनको जानकारी मिली वो तो एक लीक करते नजर आए, सार्वजनिक तौर पर ये कहते नजर आए मंच से कि कुछ नौजवान युवकों को भटकाया जा रहा है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं थी क्या? लश्कर के लोग आते रहे, वहां पीड़ितों को भड़काते रहे, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं थी? केंद्र सरकार ने अपना काम किया, तभी 2 लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी पकड़े गए हैं। केंद्र सरकार अपना काम कर रही थी। नहीं, इस तरह के इनपुट राहुल गांधी को थे, जहां से मिले, जहां से भी मिले राहुल गांधी को इनपुट थे, तो वो पहुंचे ही क्यों? आप फिर पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए ये सरकार ने कदम उठाया तो पकड़े गए, वो पहुंचे ही क्यों? वो भड़काने पहुंचे ही क्यों और कैसे पहुंचे? ये बहुत ही कॉमन ये चीज चूक है कहां कि हुई? राहुल गांधी को इनपुट थे और राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा उठाया। आवाज ही नहीं आ रही है जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी जी, चलिए हम आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जो मसला है वो चूक का है कि दरअसल कोई भी आतंकी या कोई भी शख्स रिलीफ कैंप तक पहुंचता है, उन्हें भड़काता है, उसका एक पूरा मिशन होता है, लश्कर का एक पूरा प्लान होता है। भनक किसी को क्यों नहीं लगी? क्यों अब इस पर राजनीति इस बात को लेकर हो रही कि देखिए राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच साबित हो रही है? कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि जिम्मेदारी थी, चूक हुई है, जो बहुत बड़ी चूक है, जो बहुत ही गंभीर मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए?
जी, हम आपको बता दें कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही बड़ी ये चूक है ये दोनों की। अगर आप बात करें कि कांग्रेस सेंट्रल में है, सरकार है कांग्रेस की, जिसके एक माननीय सांसद राहुल गांधी जी ने बताया कि हम मुजफ्फरनगर दंगों में शिविरों में आतंकी आ रहे हैं और उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर इनको इतना इनपुट पता चला कि नहीं आईएसआई के एजेंट आ करके मुजफ्फरनगर दंगों के शिविरों में अपना आतंकवादी गतिविधियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार को अलर्ट पर रखना चाहिए था राज्य सरकार को। और राज्य सरकार को अगर अलर्ट किया गया तो राज्य सरकार ने फिर क्यों ऐसी गलती की कि अभी तक ये इतना डिले हुआ और अभी तक ये कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये बहुत बड़ी चूक है। जी सलील बिश्नोई साहब, दरअसल इस पूरे मसले पर आपकी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचते रहे, सवाल भी उठाए, लेकिन आप चूक कहां मानते हैं, चूक कहां हुई है? नहीं देखिए, चूक ये आज जो खुलासा हुआ है आतंकवादी गतिविधियों का, ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की मिली भगत रही, दोनों जानते हुए आंखें बंद किए रहे। राहुल गांधी जी ने इंटेलिजेंस को जो सूचना मिली उसको सार्वजनिक रूप से लीक कर दिया, जिससे आतंकवादी संगठन को सतर्क हो गए होंगे। और इसके बाद भी अगर राहुल गांधी जी को इतनी गंभीर सूचना उनके पास थी, उनके विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात थी, तो केंद्र सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया, उनका पूरा आईबी क्या करता रहा, ये बहुत सोचनीय विषय है। और उत्तर प्रदेश सरकार तो पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति पे सरकार चल रही है। उनको तो किस तरह की आतंकवादियों को जब उनके ऊपर चल रहे मुकदमे वापस लेने की तैयारी चल रही है, तो उनको ये आतंकवादी गतिविधियां दिखते हुए भी वो आंख बंद किए रहते हैं। मीडिया में कई बार आया कि वहां कैंपों में लोग पैसा बांट रहे हैं, तमाम लोग बाहरी लोग आ रहे हैं, और इन सब बातों को उत्तर प्रदेश की सरकार नजरअंदाज करती रही और पूरी तरह से ये वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति से शिविरों के नाम पे होती रही। क्योंकि इस तरह का प्रयोग पहले कभी नहीं किया गया कि शिविर लगा के किसी तरह दंगा पीड़ितों को इस तरह से इतने दिन तक रखा गया हो, उनको भोजन दिया गया हो, उनको मुआवजा दिया गया हो। ये पहली बार एक संप्रदाय विशेष के लोगों को इस तरह से संतुष्ट करने का, उनको खुश करने का प्रयास किया। जबकि इसी घटनाक्रम में, मुजफ्फरनगर के घटनाक्रम में, बहुसंख्यक वर्ग के लोग भी तमाम पीड़ित आपदा हुए, जिनके घर में मारे गए, जिनके बच्चे मारे गए, उनके साथ इस तरह की कोई हमदर्दी नहीं हुई। ये पूरा का पूरा 2014 के जो लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा आंख बंद करके उनकी गलत बातों को सहते हुए भी तुष्टीकरण करके उनके वोट हथियाने का प्रयास है। नहीं, आपके नेता भी तो वहां राजनीति करने तो गए। हमारे नेता वहां कोई पहले बाद में नहीं गए, हमारे नेता वहां कैंपों में सिर्फ स्थिति का जायजा लेने गए। जब सरकार हमारी नहीं है, सरकार केंद्र में कांग्रेस की है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोई हमारे पास आईबी, सीबीआई और ये तो नहीं है, ना पुलिस है, ना सेना है, ये तो सब सरकारी तंत्र है। ये सरकारों की विफलता है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की। और एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम राजनीतिक दल वहां जाते रहे, प्रदेश छोड़िए दूसरे प्रदेशों के कई पार्टियां वहां यहां पहुंची और वो राजनीति करती रही, सियासत करती रही, लेकिन जो पीड़ितों का दर्द था वो दर्द तो किसी ने समझा नहीं। लेकिन क्या कुछ वहां हो रहा है ये भी किसी ने नहीं जाना, यूपी सरकार ने नहीं जाना, केंद्र सरकार ने नहीं जाना। और इसका नतीजा ये रहा कि लश्कर के आतंकी अपने मंसूबों को लेकर वहां पहुंचते रहे, गुमराह करने की कोशिश करते रहे। अंबरनाथ अग्रवाल जी, क्या कांग्रेस वहां पर जिस तरह से राजनीति करती नजर आई, यूपी सरकार पर आरोप लगाए, यूपी सरकार ने आप पर आरोप लगाए, केंद्र पर, यह सब कुछ होता रहा, लेकिन जो असलियत थी वो क्यों नहीं कोई समझ पाया? ये आप मानते हैं कि सियासत के चक्कर में, वोटों के चक्कर में ये समझौता इसलिए कर लिया गया? क्या वहां हो रहा है, पीड़ितों को मदद मिल रही, नहीं मिल रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया? कहने देंगे तो मैं बताऊं अपनी बात जी। आपने जो कह दिया कि कांग्रेस केंद्र राजनीति, केंद्र किस बात की राजनीति कर रहा था? केंद्र ने पूरा अपना कंसर्न किया। आप पहली बार 20 साल में ऐसा दंगा हुआ जहां सेना को बुलाना पड़ गया। उस दंगे के बाद जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने उसको भाजपा के साथ मिलकर, भाजपाइयों ने दंगा कराया, सांप्रदायिक जब पार्टी हो जाती है, जब कम्युनल पार्टी हो जाएंगी तो क्या होगा? आप एक बात बताइए, राहुल जी ने जो बात कही थी उस बात को अगर गंभीरता से प्रदेश सरकार ने या अन्य राजनीतिक दलों ने ले लिया होता तो उसमें किसी का क्या चला जाता? नहीं तो क्या ये प्रदेश सरकार का सिर्फ काम था? आप जब राहुल जी ने कहा तो उस समय तो सब जगह राजनीति उसमें करने लगे। राहुल जी ने क्या, कोई और भी आदमी, आम आदमी, आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे जो पीड़ित होता है उसका गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता ही निकलता है। आज कितनी हत्याएं होती हैं, बाप को मार देता तो बेटा 20 साल बाद हत्या का बदला लेता है।
ये सब चीजें बहुत कॉमन थी। राहुल जी की बात को राजनीतिक मोड़ दिया गया और वो राहुल जी ने अपनी बात एक रखी थी। चलिए, बहुत से इनपुट्स आते हैं लोगों को। जी अंबर जी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल आपकी बात से उठता है कि आज कांग्रेस का हर बड़ा नेता राहुल गांधी की पीठ थपथपा रहा है और अपनी भी पीठ थपथपा रहा है। ये कह रहा है कि देखिए, राहुल गांधी ने जो पहले कहा था वही सच साबित हुआ है। तो क्या कांग्रेस के लीडर, जिनकी केंद्र में सरकार है, ये नाकामी नहीं बता रहे हैं, ये नाकामी साबित नहीं हो रही है कि वो ये जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए और लश्कर के आतंकी वहां तक पहुंच गए और वो गुमराह करते रहे? इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ।